पूरा इसका अगर डीपली देखा जाए तो क्या उसका नाम हुआ, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। तो चलो इसमें से पहला आज का स्टार्ट करते हैं, समझते पूरा डीपली। तो पहले हम लोग जानेंगे आज SN1 रिएक्शन। इसको अच्छा से समझते हैं, SN1 रिएक्शन क्या होता है, राइट। SN1 रिएक्शन क्या होता है इसको अच्छा समझते हैं। तो पहले इसको बताते हैं कि SN1 होता क्या। SN1 होता है, पहला होता है वन मीन्स होता है यूनी, वन मीन्स होता है क्या, वन मीन्स होता है यूनी मोलिकुलर, एन मीन्स होता है, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफाइल्स, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। एस मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, एस मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले SN1 को समझ लेते हैं पूरा अच्छा से, ठीक है। अब देखो ये जो यूनिमोलिकुलर, वन फॉर यूनिमोलिकुलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल्स, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स होता है न्यूक्लियस लविंग, जो होता है न्यूक्लियस मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियस लविंग। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। तो यह उसका SN1 का फुल कंसेप्ट। अब इसको डीपली समझते हैं होता क्या। ये होता है जो होता है मतलब ऑर्डर्स वगैरह होता है या रिएक्शन वगैरह जो होता है उसको समझ लो ठीक से। तो ये होता है, हम बोल सकते हैं इट इज़ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आप समझो, इट इज़ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या होता है, ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। आप सवाल लग गया यहाँ पर, फर्स्ट मीन्स क्या है, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑब्वियसली जानते होंगे, फर्स्ट मतलब वन, पता चलता है कि वन इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर मतलब वन होगा, अगर टू इंडिकेट कर रहा है मतलब टू हो गया, राइट। ऑर्डर मीन्स क्या होता है पहले समझो, ये बेसिक चीज़ है, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि इसका फंडा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब समझो, ऑर्डर मतलब होता है पावर ऑफ सम, ऑर्डर मीन्स होता है पावर ऑफ सम। अब डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ सम, पावर ऑफ सम होता क्या, इसको समझते हैं। पावर ऑफ सम होता क्या, राइट। तो पावर ऑफ सम होता है, सपोज एग्जांपल हम बता रहे हैं, सपोज एक रिएक्शन है A प्लस B, रिएक्शन का C और D बनाया। देखो एक बात है यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ऑर्डर्स, पावर ऑफ सम, ये चीज़ SN1 का कंसेप्ट नहीं है, बस यहाँ पर ऑर्डर कंसेप्ट आ गया और काइनेटिक्स कंसेप्ट आ गया। काइनेटिक्स मीन्स सबको पता है कि मोशन होता है, क्या होता है, मोशन होता है। मोशन मीन्स क्या होता है, स्पीड होता है। मोशन मीन्स क्या होता है, स्पीड होता है। तो इसको सबको ही पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो वेलोसिटी होता है, टाइम रिक्वायरमेंट होता है, 2 मिनट्स 3 मिनट्स कुछ टाइम रिक्वायरमेंट होता है, उसी बेसिस पे ये रिएक्शन होता है, कुछ टाइम तो लगता होगा रिएक्शन करने के लिए। ये होता है काइनेटिक्स, मोशन, वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं। ऑर्डर को समझाने के लिए हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, जब भी आंसर मतलब एक आंसर लिखना हो SN1 का तो इसको नहीं लिखना है, ये हम ऑर्डर कंसेप्ट को समझाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर समझ लेते हैं। अब देखो अब क्या हो गया, जैसे A और B रिएक्शन करके C और D बनाया प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट। तो मान लो ये क्या होता है, सपोज इस चीज़ को हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो सपोज किसी वाटर में अगर किसी शुगर अमाउंट को हम डिसॉल्व करते हैं, शुगर सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा शुगर अमाउंट पूरी वाटर में पूरी डिसॉल्व हो जाएगा। जब पूरी डिसॉल्व हो जाएगा तो इससे पता चलेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है पूरी यहाँ पर क्या हो गया, वो घुल गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं रेट, बोल सकते हैं रेट। रेट मीन्स क्या होता है, टाइम। रेट मीन्स क्या होता है, टाइम। तो बोल सकते हैं रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्टेंट का। कैसे, A फॉर जो है, A स्टैंड फॉर है, इसको हम बोल सकते हैं A, यह है कंसेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स होता है कंसेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, कंसेंट्रेशन। अभी कंसेंट्रेशन क्या होता है, कंसेंट्रेशन का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में किसी के अमाउंट को ज़्यादा डिसॉल्व हो जाना, उसको बोलते हैं कंसेंट्रेशन। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर पानी में हम 50 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर के रिस्पेक्ट में शुगर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, उसको बोलते हैं कंसेंट्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसेंट्रेशन। इसको दूसरा वर्ड भी बोल देते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। उतना डीपली मत जाओ, इसको बोलते हैं कंसेंट्रेशन। यहाँ तो बी भी तो है, तो लेकिन क्या लिखेंगे, बी का कंसेंट्रेशन, राइट। तो हम बोल सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है।
अच्छा, ये जो कांस्टेंट क्या है, के है, ये बात तो सही है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, के है। और एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो रेट है, टाइम है, ये क्या है, रेट मीन्स टाइम, रेट मीन्स क्या है, टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जा रहा है, राइट। तो इसलिए बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, कांस्टेंट किया आया और यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी, राइट, आ गया। अब इसको बोलेंगे, इसका ऊपर में कुछ नहीं है, कोई मतलब 1, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो वहाँ पर बोल सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है n, ऑर्डर मीन्स होता है n, इसके ऊपर मतलब कुछ नहीं मतलब 1, और हम लोग का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स होता है पावर ऑफ सम, पावर ऑफ सम। तो बताओ इसके में क्या कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 = 2, कितना हुआ 2, कितना होगा 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो बताओ यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब इसका जो है ऑर्डर कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए, इसका जो ऑर्डर आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर आना चाहिए। बस हम समझाने के लिए एग्जांपल बताएं कि ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी रिएक्टेंट में जैसे मान लो ए और बी लिया, तो इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना 1, और इसका 1 कितना हुआ 2 हो गया, राइट, कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन सपोज़ इस रिएक्टेंट में, सपोज मान लो इस रिएक्टेंट में अगर ऐसे कर देते हैं, हम यहाँ से इस टर्म को हटा देते हैं, राइट, इस टर्म को हटा देते हैं और बोल देते हैं ए रिएक्शन करके प्रोडक्ट पी बनाया, प्रोडक्ट पी बनाया, राइट, प्रोडक्ट क्या बनाया, पी बनाया। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को यहाँ से भी हटा देंगे, बी को हटा देंगे इस टर्म से। हम ऑर्डर समझ चुके हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर समझने के लिए बता रहे थे हम, समझ चुके ऑर्डर क्या होता है। अब देखो यहाँ क्या लिखे हम, पी लिखे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सपोज यहाँ पी लिखे, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे ए है ना, यहाँ पर से क्या लिखेंगे, इसको ए लिखेंगे, यहाँ पर भी ए है। तो बताओ यहाँ पर सिंगल है मतलब ये अकेला है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं मतलब 1, इसका पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा 1। तो अब हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना आया, 1 आया। तो बताओ ये क्या हुआ, ऑर्डर इसका 1 आया। अगर 1 आएगा तो ऑर्डर 1 बोलेंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तो 2 भी आ सकता है, 3 भी रह सकता है। तो ऑर्डर कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है। अब हम लोग को SN1 कंसेप्ट पे आना है, अब इसको भूल जाना है, इसको फिलहाल इसको तुम लोग क्या करो, इसको छोड़ दो, ऑर्डर समझ चुके, ऑर्डर को छोड़ दो। अब समझो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स समझ चुका है, मोशन होता है, स्पीड होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है कि आखिर में SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही क्यों देता है। चलो समझाते हैं। एग्जाम्पल देखो, सपोज जैसे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एल्काइल हैलाइड मतलब होता है RX, अल्काइल मीन्स R, हैलाइड मीन्स X ग्रुप। तो बताओ यहाँ पर बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड, राइट, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड। अब समझो क्या होता है, रेट मीन्स क्या, टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एल्काइल हैलाइड का, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। और बताए थे स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मीन कंसंट्रेशन। अब क्या होगा यहाँ पर, हम इसको बोल सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट किया आ जाएगा, एल्काइल हैलाइड का किसी रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल मीन्स R ग्रुप, हैलाइड मीन्स होता है X ग्रुप, राइट, यस और नो, यस और नो, नो डाउट्स। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं सर, इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कुछ भी जो यहाँ काम हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं रेट का dC/dt। अब डिपेंड करता है कि C क्या है यहाँ पर, सर यहाँ पर C क्या है, यहाँ पर C जो है, C मीन्स होता है कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। C फॉर क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब उसके रिस्पेक्ट में जो किसी के अमाउंट को ज़्यादा होना मतलब कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है किसी का अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन क्या हो रहा, किसी का जब अगर डिजोल्व करें तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं dC/dt इज इक्वल टू के पर कांस्टेंट, यहाँ पर हो जाएगा R का X। ये बन गया एल्काइल हैलाइड, बन गया एल्काइल हैलाइड। ये हम लोग समझ चुके हैं कि SN1 का कंसेप्ट क्या है, राइट, SN1 का कंसेप्ट क्या है। यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे इसका सेकेंड कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, SN2। हम दोनों के डिफरेंस को क्लियरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के कंसेप्ट को क्लियरिफाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, SN2। तो बताओ यहाँ पर यूनि था मतलब 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय, फिर क्या यहाँ पर लिखेंगे बाय मोलिकुलर क्या, फिर न्यूक्लियोफिलिक है तो यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक।
फिर क्या है सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या है यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। आप देखो यहाँ पर क्या है, इट इज़ फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो बताओ यहाँ पर काइनेटिक्स कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज़ फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका क्या करेंगे, सेम एग्जांपल्स का समझते हैं, क्या होगा रेट। तो रेट कहाँ पर लिखेंगे, रेट लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। आप पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दो। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ध्यान दो यहाँ पर क्या बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है। तो बताओ सेकेंड ऑर्डर के लिए हम अभी बताया था कुछ देर पहले एग्जांपल समझाए थे ऑर्डर के कंसेप्ट के बारे में। अगर पावर 2 आएगा मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो बताओ ये तो अकेला सिंगल है, अकेला सिंगल है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन क्या बता रहा है, SN2 मीन्स क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, जैसे एल्काइल हैलाइड होगा, मान लो RX होगा, RX होगा तो समझो यहाँ पर RX होगा, तो जैसे मान लो यहीं पर जैसे RX होगा, तो X पर जो पार्ट है, X का जो पार्ट है, X पार्ट अगर R के रिस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, X इज हैलोजन ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो बताओ कार्बन पर चार्ज क्रिएट होगा क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पर कौन अटैक कर सकता है, पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है नेगेटिव पार्ट, कौन अटैक कर सकता है, नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल, कोई देवल बताता है नेगेटिव पार्ट्स मीन न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो बताओ क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा रेट डायरेक्टली पॉइंट्स कांस्टेंट के, एल्काइल हैलाइड मीन्स RX, राइट, RX हो गया। अब बताओ इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा, इंडिकेट करते हैं NU से, राइट, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे सेम टू सेम होगा, क्या बनेगा dC/dt, C इज कंसंट्रेशन, K फॉर कांस्टेंट, R फॉर एल्काइल हैलाइड, राइट, और N फॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, राइट। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर, मतलब इन दोनों के बीच में स्पेसिफाई हो गया कि SN1 कंसेप्ट क्या है, SN2 कंसेप्ट क्या है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। चलो अब इसको आगे समझते हैं, SN1 का आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब चलो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, SN1 का कंसेप्ट मतलब को क्लियर हो गया है। चलो अब हम लोग समझेंगे SN1 का सेकेंड कंसेप्ट, SN1 का सेकेंड कंसेप्ट को समझते हैं क्या होता है, राइट। तो सेकेंड पॉइंट बोलता है SN1 का, इसका जो होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। ये जो रिएक्शन करता है 2 स्टेप रिएक्शन करता है। अब 2 स्टेप रिएक्शन कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म को समझते हैं, SN1 का 2 स्टेप रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। तो इस समझने के लिए हमको स्पेस जगह चाहिए, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, राइट, इसको हम क्लीन कर देते हैं, फिर आगे हम लोग इसको समझते हैं, राइट। चलो अब देखो इसका मैकेनिज़्म को समझते हैं। ये जो बोलता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसका मैकेनिज़्म को समझते हैं, राइट। तो स्टेप वन को समझते हैं। स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप वन अब समझते, कुछ एग्जांपल शो करते हैं पहले, फिर हम दिखाते हैं स्टेप 1 में क्या होता है। सपोज़ मान लो ये R कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर लेते हैं हम X ग्रुप, क्या लेते हैं, X ग्रुप। तो X ग्रुप जो है सपोज हैलोजन ग्रुप है, या क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। तो X ग्रुप जो है कार्बन के रिस्पेक्ट में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे यहाँ से रिलीज़ करेगा तो यहाँ पर चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, X क्लास सेल में कितना होता है, 7 होता है, 7 होने से क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने और अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव। तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पर होगा कार्बन, देखो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर बन जाएगा कार्बन, यहाँ पर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर हार्ट कौन गया, यहाँ पर रिलीज हो गया X-, मतलब ये X- क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो बताओ पहला जो स्टेप होता है इजीली ब्रेक, मतलब क्या होता है, स्लो मोशन ब्रेक करेगा, ऐसे तो नहीं ऑटोमेटिक वो क्या हो गया भाग गया, ऐसे तो नहीं, वो आराम से स्लो मोशन में X ग्रुप यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है,
स्लो स्टेप। पहला स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप से ही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि रेट RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, कौन मतलब किससे हम उसका ऑर्डर निकालते हैं, जो लो वगैरह क्या होता है सब समझिएगा केमिकल काइनेटिक्स में। तो फिलहाल इसको यहीं तक समझो कि इसका कंसेप्ट क्या है। अब बताओ ये कौन सा हो गया? ये स्लो स्टेप। अब कार्बन पर क्या चार्ज आया? कार्बन पर चार्ज आया पॉजिटिव। अगर कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए बोले कार्बन पर कार्बन, और पॉजिटिव मीन्स कैटायन, इसलिए हो जाए कार्बोकैटायन। तो पहला स्टेप से ये पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन होता है? पहला स्टेप होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब बताओ किसी भी मॉलिक्यूल्स में या तो एटम्स में चार्ज आया, चार्ज मीन्स अनस्टेबल, कंपाउंड्स पे या तो एलिमेंट्स पे चार्ज आया मतलब अनस्टेबल। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम कंसेप्ट लगाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या होता है इसको ठीक से समझो। स्टेप 2 क्या बोलता है ठीक से समझो। स्टेप 2 बोलता है जो भी कार्बोकैटायन बना उसको स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए उसको दोबारा रिएक्शन करवाना पड़ेगा, तभी क्या होगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए हम इसको दोबारा लिखेंगे स्टेप 2 में। ध्यान दो, इसको लिखिए। अब देखो यहाँ पर चार्ज बना पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव को कौन अटैक कर सकता है? पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को कौन अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो अटैक करेगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अटैक करेगा वो कौन होगा? वो होगा न्यूक्लियोफाइल। कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस न्यूट्रल बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव कहीं दिख जाएगा तो जल्दी अट्रैक्शन हो जाएगा, राइट? जल्दी अट्रैक्शन कर जाएगा। जैसे ही अट्रैक्शन कर जाएगा तो मतलब इसको बोल सकते हैं ये रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन होगा फास्ट स्टेप। कौन सा होगा? यह रिएक्शन होगा फास्ट स्टेप। ये क्या करेगा? इसको अटैक कर जाएगा तो ये हो जाएगा रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये बना लेगा कार्बन 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 फिर कार्बन, राइट? यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये रहा SN1 का 2 मैकेनिज्म। स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हुआ? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। स्टेप 2 में क्या हो गया? वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, पूरा पूरी कंप्लीट रिएक्शन कर गया, राइट? ये था SN1 का कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, ये था SN1 का कंसेप्ट। मतलब SN1 कंसेप्ट हम लोग पूरा समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं SN2 का कंसेप्ट। क्या समझते हैं? SN2 का कंसेप्ट मतलब उसका SN2 का मैकेनिज्म को समझते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम इसको क्लीन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, इसको हम क्लीन कर देते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और समझते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम क्लीन करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 स्टेप। क्या लिखेंगे? 1 स्टेप। ये पॉइंट नंबर SN2 का सेकंड पॉइंट था, ठीक है? पहला SN1 का सेकंड पॉइंट था पहले। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं हम SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? 1 स्टेप रिएक्शन होता है। इसके मैकेनिज्म को हम ये क्लियर करते हैं। स्टेप 2 को हम हटा देते हैं। ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है? 1 स्टेप रिएक्शन होता है। अब ये 1 स्टेप जो रिएक्शन होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत फंडा है यहाँ पर बल्कि ग्रुप आएगा, स्ट्रिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम अच्छा से समझेंगे ये क्या होता है, ठीक है? चलो इसको समझते हैं अच्छा से। अब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन पर एक R ग्रुप है और यहाँ पर एक क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, राइट? यहाँ पर एक X ग्रुप ले लिए। अब बताओ ये कार्बन कितना डिग्री है? ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये देखो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कैसे पता चला? R मीन्स एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ा हुआ और इस कार्बन से जुड़ा हुआ वो X ग्रुप जुड़ा हुआ। तो पता है एक चीज़ और चीज़ पता है ना कि जो X यहाँ X क्या? X फंक्शनल ग्रुप है। तो X जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ अल्फा कार्बन ये है ना? ये अल्फा कार्बन कितना डिग्री का? 1 डिग्री का, प्राइमरी का। कैसे पता चला? क्योंकि एक R से जुड़ा हुआ और ये सब तो हाइड्रोजन है, उसके बैलेंसी को पार्टिसिपेट कर रहा है। आप देखो इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक अटैकिंग ग्रुप होता है। जैसे कि मान लो, जैसे कि अगर ये ग्रुप यहाँ से रिलीज करना चाहेगा तो बताओ यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है चार्ज क्रिएट होने का? अगर X ग्रुप यहाँ से हटेगा, क्योंकि X इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो कार्बन पर क्या चार्ज क्रिएट हो सकता है? बताओ कार्बन पर चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव। क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव पर कौन अटैक कर सकता है? पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। कौन अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो बैक अटैकिंग करता है, मतलब बैक साइड्स को अटैक करता है। तो जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करेगा? इसको बैक अटैकिंग करेगा, ऐसे इसको अटैक करता है। आप यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ये बैक अटैकिंग करता है तो इससे ये पता चलता है कि इस पर अगर ज़्यादा R ग्रुप होगा, इससे अगर ज़्यादा R ग्रुप होगा
तो उसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि सबको क्या उसको रुकावट जनरेट करेगा, रुकावट करेगा। अब रुकावट कंसेप्ट क्या होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, बैक अटैकिंग। तो ऐसा आएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर, न्यूक्लियोफाइल डॉट 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 इस कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप, यहाँ पर कौन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कौन हाइड्रोजन है, यहाँ से धीरे धीरे एक्स ग्रुप भी हट रहा है। ये पूरा पूरी हटा नहीं, और इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या हुआ, ये पूरा पूरी एक्स ग्रुप हटा भी नहीं है और पूरा पूरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक भी किया नहीं है। तो लास्ट स्टेप में कैसा आएगा, लास्ट स्टेप में पूरा पूरी क्या रिएक्शन हो जाएगा, ध्यान से समझो कि न्यूक्लियोफाइल पूरा पूरी यहाँ पर अटैक कर चुका होगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ पर बचेगा आर, यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 कार्बन बैलेंस कंप्लीटेड। लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो एक्स ग्रुप है वो एक्स ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी रिलीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये रहा SN2 का मैकेनिज़्म। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है और हम जो कंसेप्ट बोले कि सर ऐसा कौन सा लॉजिक है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैकिंग करने में दिक्कत होगा, आर ग्रुप ज़्यादा रहने से प्रॉब्लम हो सकता है इसको अटैक करने में, ज़्यादा आर ग्रुप रहने से क्या प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में हम अभी आगे इसके एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग SN1 SN2 का जो कंसेप्ट है हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं SN1 का कंसेप्ट को। SN1 कंसेप्ट फिर से आते हैं हम SN1 पर। अब SN1 कंसेप्ट आने से पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये हम लोग समझ चुके हैं। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या उसको समझते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर लिखते हैं यह है SN1। SN1 को समझते हैं। SN1 का थर्ड पॉइंट बताएंगे। इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ था, इसमें फॉर्मेशन हुआ था कार्बोकेटायन। क्या बना था इसमें बना था कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन पर पॉजिटिव, उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो ये जो कार्बोकेटायन है इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो क्या चीज़ है, कार्बोकेटायन। मतलब इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब ध्यान दो इस पॉइंट को, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो कार्बन को सारे जो कंसेप्ट है, मतलब इसका जो टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो जितना भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को इंक्लूड करके हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इससे ध्यान देना। सपोज जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट। ये है टर्शरी कार्बन। कितना डिग्री कार्बन है, ये 3rd डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री कार्बन है, 3rd डिग्री कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन पर पॉजिटिव मतलब 3rd डिग्री है, 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए उसको 3rd डिग्री मतलब टर्शरी कार्बन। सपोज मान लो अब क्या करते हैं हम, एक बता देते हैं सेकेंडरी वाला। यहाँ पर कितना जोड़िए, यहाँ पर एक जोड़े मतलब दो कार्बन जोड़े मतलब कितना डिग्री का, ये सेकेंडरी का। कितने का, सेकेंडरी का है। अब एक काम करते हैं, इसको ये लेते हैं प्राइमरी का। ये कितना हो गया, प्राइमरी का। और एक जोड़ते हैं सिंगल, सपोज ये सिंगल है ना, 0 डिग्री से बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, आप समझो यह 3rd डिग्री, यह है 2 डिग्री, यह है 1 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बताओ यहाँ सबसे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको सेटिस्फेक्शन करने के लिए कितना कार्बन से, मतलब इसको बोलते हैं, देखो ये जो ग्रुप है ना कार्बन ग्रुप, इसको बोलते हैं बल्की ग्रुप। ये भी बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप मतलब कार्बन ग्रुप। इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है। मतलब इस पॉजिटिव को सेटिस्फेक्शन करने के लिए इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर काम करेगा प्लस आई इफेक्ट। कौन सा काम करेगा, प्लस आई, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 टाइप से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ रहा 1 टाइप से, राइट। यहाँ पर तो नहीं आ रहा, यहाँ पर 1 टाइप से आ रहा। अब क्या होगा, ये 1 डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शनल और 3rd डायरेक्शनल हो गया। अब देखो, अब बताओ यहाँ 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ 2 टाइप से, यहाँ पर 1 टाइप से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब हम बोल सकते हैं, ये अगर कोई पूछेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, SN1 का, तो हम बोल सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, और 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 0 डिग्री। मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कार्बन पर पॉजिटिव, राइट। इसको हम इस पर हम एक्स ग्रुप जोड़ सकते हैं, ये इस कंसेप्ट पर, ठीक है।
इसको हम 0 डिग्री बोल सकते हैं। यहाँ पर हम 0 डिग्री भी इंडिकेट कर सकते हैं, 0 डिग्री। इसी को अगर एक्सप्लेन करेंगे कैसे दिखा सकते हैं, इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे। जैसे ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना, तो बताओ यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रुप है ये देखो ऐसा बोल सकते हैं, ये एक्स ग्रुप है, ये सुनो ये कितना डिग्री है, 3rd डिग्री है। उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी एक्स ग्रुप है, मान लो यहाँ एच है, यहाँ पर भी एक्स ग्रुप है, तो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री है। ये सुनो, अच्छा यहाँ पर ध्यान दो 1 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री है, ये रहा एक्स ग्रुप, यहाँ पर है ये कितना डिग्री, 1 डिग्री है, तो ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी नहीं रहता है तो इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री कार्बन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन हुआ, 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो SN1 का अगर कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा तो सबसे बड़ा डिग्री कौन सा होगा, 3rd डिग्री, 2 उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद 0 डिग्री, मतलब 3, 2, 1, 0। इससे हमको कंसेप्ट से पता चल जाएगा कि ये SN1 का ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, SN1 का ऑर्डर है। तो SN1 का स्टेबिलिटी कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जब होता है तो कैसे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर्मेशन कर बताता है, समझ चुके हैं, राइट। तो SN1 कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं SN2 का कंसेप्ट को। क्या आते हैं SN2 का कंसेप्ट को, अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना SN2 का कंसेप्ट को। अब यहाँ लिखेंगे हम SN, कौन सा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे SN2। कौन सा लिखेंगे, SN2। SN2 में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ ध्यान देना है, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड है ना, यहाँ पर लगा देते हैं हम 3 कार्बन्स, ठीक है, 3 कार्बन्स। अब बताओ SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैकिंग करता है, याद रखिएगा, बैक अटैकिंग करता है। तो बताओ यहाँ पर X है, यहाँ से जब X हटता है, इस पोजीशन पर जब X हटता है तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल है ना, सबके पास हाइड्रोजन होता है, सबके पास हाइड्रोजन होता है, ये बल्कि ग्रुप है, सबके पास हाइड्रोजन होता है, ये देखिए, ठीक है। इसके पास भी है, इसके पास भी 3 होगा, इसके पास भी 3 होगा, ये बात हुआ। फिर ध्यान दो, अगर मान लो इस पर 2 कार्बन जुड़ा हुआ, एक्स ग्रुप है, ये अगर यहाँ से रिलीज करेगा तो इसके पास भी तो हाइड्रोजन होता है बाबू, इसके पास भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। फिर क्या है, यहाँ पर भी कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन है। ये कितना डिग्री है बाबू, 1, 2, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री है। कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है, एच रहेगा तो यहाँ पर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा, पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर ये टूटेगा तो ये क्रिएट हो सकता है। और समझो, सपोज़ यहाँ से ये कार्बन है और यहाँ पर एक्स ग्रुप है, यहाँ पर H2 लगा देते हैं, 2, 3, 4। अगर ये हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो सकता है, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, इसके पास हाइड्रोजन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। अब क्या होता है, सब जगह न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है, सब जगह क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बाबू। टर्शरी में भी क्या है, ये है टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। 0 डिग्री एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ है जिसके पास कुछ नहीं रहेगा, जिस सिंगल रहेगा उसको 0 डिग्री। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल करता है, ये जो कार्बन है इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल बैक अटैकिंग करता है, बताया था कुछ देर पहले, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक अटैकिंग करता है और बैक तरफ से अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल बैक टाइप से अटैक करता है तो बताओ यहाँ पर क्या, यहाँ बल्कि ग्रुप है, ये सब क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप। तो क्या बोलते हैं, बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है, बल्कि ग्रुप। ये क्या करेगा, इसमें स्ट्रिक हिंड्रेंस जनरेट करेगा। अब यहाँ पर वर्ड आ गया, जो मतलब रुकावट करता है उसको बोलते हैं स्ट्रिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक हिंड्रेंस। स्ट्रिक हिंड्रेंस क्या होता है, ध्यान देना। स्ट्रिक हिंड्रेंस मतलब होता है जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करना चाहेगा तो इस कार्बन का जो हाइड्रोजन जो ब्रांचेस है इसको क्या करेगा, इसका जो ब्रांचेस है इसको रुकावट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा भाई, इधर से तो क्या होगा, जो पथ है जिस पाथ से अटैक कर रहा है, जो अपना रूट से अटैक कर रहा है उस रूट को क्लोज कर रहा है। कौन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब बता, इससे ये पता चलता था कि जितना ज़्यादा कार्बन होगा, मतलब जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस होगा। स्ट्रिक हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, उतना ज़्यादा रुकावट होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा इस तीनों में से सबसे ज़्यादा रुकावट न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ पर होगा, इसमें है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन जब यहाँ पर रुकावट करेगा तो जल्दी इसको अटैक नहीं कर पाएगा ना। न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ अटैक करना चाहेगा, 3rd डिग्री पर। अगर 3rd डिग्री पर अटैक करना चाहेगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रिक हिंड्रेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, ये 3 बल्कि ग्रुप है। तो बताओ ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर पाएगा, जल्दी नहीं
कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और इजीली अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन्स है। कितना कार्बन है? 2 कार्बन्स है। यहाँ थोड़ा बल्कि ग्रुप क्या हो गया? यहाँ पर बल्कि ग्रुप थोड़ा सा कम हो गया। और जितना कम बल्कि ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को उतना ईजिली अटैक करने का मौका मिलेगा। क्यों? स्टिक हिंडेंस कम होगा। और स्टिक हिंडेंस कम क्यों होगा? क्योंकि बल्कि ग्रुप कम होगा, मतलब कार्बन्स ग्रुप कम होगा, एल्काइल ग्रुप्स कम होगा। और जितना कम ग्रुप्स होगा उसको इजीली न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में इजी बनेगा। तो सबसे इजीली कहाँ अटैक कर पाएगा? 1 में, उससे इजी, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 2 में, उससे डिफिकल्ट होगा 3 में। तो इससे ये पता चलता है जो ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप मतलब स्टिक हिंडेंस क्रिएट कर रहा है। और स्टिक हिंडेंस क्या है? स्टिक हिंडेंस मीन्स होता है कार्बन पर, इस कार्बन पॉजिटिव पर जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा स्टिक हिंडेंस क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा रुकावट होगा। रुकावट मीन्स उसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पॉजिटिव पर नहीं देगा। न्यूक्लियोफाइल क्या? नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, वो चाहेगा पॉजिटिव पर जाए और उसको सेटिस्फेक्शन करके न्यूट्रल कर देगा। अब जैसे जो चाहना चाहेगा वो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, आने ही नहीं देगा, मतलब रुकावट करेगा। तो पहुँचे किधर से? इसलिए ये पता चलता है। अगर हम बोलेंगे SN2 का स्टेबिलिटी ऑर्डर तो बोलेंगे 1 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। मतलब सबसे बड़ा डिग्री कौन है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। इसके पहले भी हम बोल सकते हैं 0 डिग्री वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। तो प्राइमरी पर क्या करेगा? प्राइमरी पर ये जो स्टिक हिंडेंस है थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा है। तो ईजिली न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर पाएगा? यहाँ पर अटैक कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक अटैकिंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल SN2 में बैक अटैकिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होगा? वो इजीली अटैक कर पाएगा। यहाँ पर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या कम है, बल्कि ग्रुप क्या है? कम है। यहाँ जल्दी अटैक कर पाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट और यहाँ पर और थोड़ा डिफिकल्ट। तो इससे ये प्रूव हो गया हम लोग को कि SN2 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। SN1 में क्या हुआ था? 3 डिग्री मोर स्टेबल देन, एक्सप्लेन कर दिया था 3 डिग्री क्यों हुआ था, 2 डिग्री उसके बाद क्यों हुआ था, 1 डिग्री क्यों हुआ था, सब एक्सप्लेन कंसेप्ट बता दिए। इसको भी प्रूव कर दिए, उसको भी हम प्रूव कर दिए। इससे ये पता चल गया कि SN1 SN2 का कंसेप्ट क्या है, राइट। तो इसका जो क्वेश्चन वगैरह है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है NCERT का, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि इसका जो ऑर्डर वगैरह है वो उस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होता है, राइट। उस कंसेप्ट से कैसे ये सॉल्व होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे NCERT का कुछ क्वेश्चन या उससे रेफरेंस में कुछ कंपटीशन का भी क्वेश्चन शो करेंगे कि देखेंगे कि कैसा ये SN1 SN2 पे अप्लाइड होता है। तो यही होना चाहिए ना, जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर कोई कंसेप्ट पढ़े, अगर उस कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फ़ायदा क्या पढ़ के, राइट। तो हम लोग को इस कंसेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसके कंसेप्ट जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रिक हिंडेंस को ठीक से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्ट्रिक हिंडेंस ही आपको बताएगा कि किस पे इजीली अटैक कर पाएगा, किस में डिफिकल्ट अटैक हो जाएगा, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एज इट इज़ क्वेश्चन इसका कैसे फॉलो करता है, अप्लाइड होता है SN1 SN2 का कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू।